हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, इंश्योरेंस की जो है फीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद जो है टॉपिक भाई इम्पोर्टेंस, यानी जो फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, उसमें ये सारे टॉपिक ही कवर होते हैं। सो प्रिंसिपल कर चुके हैं, फीचर्स वगैरह कर चुके हैं, और जो है उसकी हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कर चुके हैं, प्लस एमसीक्यूज़ के साथ। और आज जो करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस करने वाले हैं, प्लस इसके मैंने 8 एमसीक्यूज़ लिए हैं, और साथ में जो है कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट और जो है सेक्शंस जो हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो अगर कोई चैनल से नया जुड़ रहा है तो भाई कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इंश्योरेंस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये जो है पूरा चार्ट दे रखा है, अगर आपको जो है लास्ट टाइम पे ये पॉइंट्स है ना फटाफट रीड कर लेना। ठीक है। और मेन जो इनके अंदर बताया गया है वो ध्यान रख लेना। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इंश्योरेंस जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है कि इंश्योरेंस कोई भी इंडिविजुअल हुआ, ठीक है, कोई भी बिजनेस हुआ, उसमें जो भी अनएक्सपेक्टेड जो रिस्क होने वाले होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड रिस्क कौन कौन से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना, यह सबको पता है कि आज उनका एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है, नहीं पता ना, सो कोई भी चोरी वगैरह होने वाली है, आग लगने वाली है, कोई भी बीमारी है, या कुछ भी उस किसी की डेथ हो जाती है, तो ये जितनी भी अनएक्सपेक्टेड जो रिस्क होते हैं ना, इंश्योरेंस इनको क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो इसमें एग्जांपल दे रखा है भाई कि अगर किसी भी दुकान में आग लग जाती है, सो इंश्योरेंस जो है, अगर उसने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जितना भी लॉस हुआ है ना भाई, वो उसका कंपनसेशन उसको मिल जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, कि इंश्योरेंस अफोर्ड्स पीस ऑफ माइंड, यानी जो इंश्योरेंस है वो एक मानसिक शांति प्रदान करता है। कैसे करता है भाई, अगर किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा है, मीन्स वो बंदा ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। वो क्या सोचता है कि जो उसका भी फाइनेंशियल रिस्क है ना, वो तो कवर हो जाएगा। अगर कोई भी नुकसान होने वाला है, फॉर एग्जांपल उसने मशीन खरीद ली, ठीक है, या उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, अब वो बंदा बिल्कुल फ्री हो रखा है कि अगर ट्रैक्टर का कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है, सो भाई इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका जो है फाइनेंशियल रिस्क तो वहीं से कवर हो जाएगा। सो ये है भाई, वो एक स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो बंदा है, उसमें क्या है, हॉस्पिटल का जो खर्च है ना, वो ज़्यादा डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, उसकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि जो इंश्योरेंस है वो क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी गिरवी रखना। इसका मतलब क्या होता है, गिरवी रखी हुई जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसकी क्या करता है, ये इंश्योरेंस उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, कोई भी पर्सन है या बिजनेस है, वो लोन ले रहे हैं और उसके बदले जो है क्या रख रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी रख रहे हैं। ठीक है। सो वो क्या है भाई, इससे क्या है, जो इंश्योरेंस है वो उस चीज़ को क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है ना। सो प्रॉपर्टी रख के वो लोन ले रहा है, सो इससे वो जो है अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहा है। सो प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसको डर नहीं रहता कि उसमें जो है वो उसमें लॉस हो जाएगा या कोई भी डैमेज वगैरह हो जाएगा, या उसने जो प्रॉपर्टी रख रखी है या कुछ भी रख रखा है उसमें आग लग जाएगी या ये। सो इससे जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट था। नेक्स्ट, इंश्योरेंस जो है वो एलिमिनेट करता है डिपेंडेंसी, यानी हम किसी किसी पे भी डिपेंड होते हैं। सो इंश्योरेंस क्या करता है, वो किसी पे डिपेंड होने की वाली चीज़ है ना, उसको क्या करता है, एलिमिनेट ख़त्म कर देता है। ठीक है। कि अगर किसी की डेथ हो जाती है भाई, यानी मेन जो मेंबर है फैमिली में, उसकी डेथ हो जाती है और उसने करवा रखा है इंश्योरेंस, सो फैमिली जो है ना वो जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रिलेटिव वगैरह जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है उसका जो डेथ हुई है भाई, उसके जो अमाउंट है वो क्या है, वो उसको मिल जाएगा इंश्योरेंस का। ठीक है। सो ये किसी पर डिपेंड होने वाली चीज़ को भी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। एग्जाम्पल ये दे रखा है, जैसे फैमिली को क्लेम रिसीव होता है अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस का,
कब कब जो पॉलिसी होल्डर है यानी जिसका इंश्योरेंस करवा रखे उसकी डेथ हो जाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो सेविंग को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है। कैसे कि जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है भाई वो प्रमोट रेगुलर और डिसिप्लिन सेविंग होती है, क्योंकि हर मंथली जो है वो फिक्स होता है भाई। इनकी भी टाइम पीरियड होती है कि 1 मंथ के अंदर जो है इंस्टॉलमेंट वो पे करनी होती है, या 6 मंथ्स के अंदर का करवा रखा है। सो ये जो है इनका अलग अलग होता है। सो इससे क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस है उससे क्या एक सेविंग्स भी होती है। ज़रूरी तो नहीं है किसी ने इंश्योरेंस करवा दिया तो उसकी डेथ होगी, ऐसा नहीं है ना। तो जितने अगर 5 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है, 5 साल तक वो मंथली जो है 10,000 जो है पे करते रहेंगे, तो वो उसकी एक टाइप की सेविंग्स ही है। ठीक है, सो ये है, सेविंग्स को भी इनकरेज करता है। ये देखिए एग्जाम्पल में ये दे रखा है, एंडोमेंट पॉलिसी कंबाइंड सेविंग्स और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दोनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किसको, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मींस कुछ ऐसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिनसे जो रिटर्न होता है या उनसे बोनस जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट यानी वो जो है जितने साल का करवा रखा है वो मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है। सो किसी में तो वही उसका जो है अगर 50,000 का बन रहा है यानी उन्होंने मंथली 1,000 ऐसे कुछ इंश्योरेंस करवा रखे हैं, सो टोटल अमाउंट उनका 50 होता है, सो उनको डबल होके मिल जाता है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तो ये क्या है, ये बोनस वगैरह मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ होते हैं। ठीक है, सो ये जो है डबल तो खैर नहीं मिलता है, कुछ परसेंट ही मिलता है, वो भी इंटरेस्ट का बस। सो ये है भाई प्रॉफिटेबल बेनिफिट जो है वो मिलते हैं, जैसे मनी बैक प्लान, ये मनी एट रेगुलर इंटरवल, यानी टाइम पे जो है अमाउंट की जो है रिसीव होना। नेक्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है भाई, फुलफिल करता है जितनी भी नीड्स होती है उनको। कैसे करता है, जैसे ये कोई भी फाइनेंशियल नीड्स है, चिल्ड्रन की एजुकेशन है, मैरिज है या रिटायरमेंट है, इन सारी चीज़ों को जो ये फाइनेंशियल नीड्स है ना इनमें हेल्प करता है। ठीक है, सो ये बेनिफिट भी है, ये एक इम्पोर्टेंस है भाई। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड प्लान प्रोवाइड्स मनी फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो मनी प्रोवाइड की जा रही है वो चाइल्ड प्लान के थ्रू, तो ये एक बेनिफिट ही है। नेक्स्ट फिर क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस, यानी इंश्योरेंस जो है क्या करता है, कन्वर्ट करता है जितने भी अनसर्टेन लॉस जो होते हैं ना, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्मॉल प्रीमियम पेमेंट जिनकी होती है। सो ये क्या है, एक अनसर्टेनिटी भी होती है लॉस की। इसमें दे रखा है जैसे 5 लाख के कार नुकसान से डरने की जगह व्यक्ति हर साल सिर्फ 10,000 प्रीमियम देता है ना। तो अनसर्टेनिटी होती है भाई लॉस की, ये नहीं है कि लॉस होगा ही होगा और आपको इंश्योरेंस मिलेगा उसका, नहीं। अब जो है कोई भी व्हीकल वगैरह लिया है, उसका एक इंश्योरेंस करवा लिया, 50,000 का उसका इंश्योरेंस हुआ, जब वो जो है निकलवाया तो उस टाइम पे इतना इंश्योरेंस करवा दिया। बट वही ये इंश्योरेंस था ओनली 1 ईयर, कि 1 ईयर के अंदर जो है इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, एक्सीडेंट वगैरह, तो इसका जो है क्लेम मिल जाएगा। बट अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उसमें कुछ नहीं होता है तो फिर आपकी इंश्योरेंस का कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो लॉस की भी अनसर्टेनिटी होती है। फिर क्या है, बिजनेस एफिशिएंसी जो है उसमें हेल्प होती है। इंश्योरेंस जो है रिस्क को रिड्यूस करता है, जो ऑपरेशंस जो प्लानिंग एक्सपेंशन करनी है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है इसका। ठीक है, ये मशीनरी इंश्योरेंस है जो है वो कॉन्फिडेंटली वर्क करती है बिना कोई ब्रेक डाउन लॉसेज के। ठीक है, सो ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का, इंडैम्निफिकेशंस ऑफ कीमैन, यानी मुख्य व्यक्ति कीमैन के नुकसान की भरपाई। यानी जो कीमैन इंश्योरेंस है इसमें जो बिजनेस है इसमें कंपनसेशन जो है मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, वो मर जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है, तो उसमें जो है क्या है कि जो इसमें जो है वो चीज़ें जो है मिल जाती है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कंपनी का कोई भी जो इम्पोर्टेंट मैनेजर है अगर वो जो है मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि नया नया जो एम्प्लॉय है वो रखते हैं। तो उसको ट्रेन करने के लिए ना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कि रिप्लेसमेंट हुई है, सो उसमें क्या है ये एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये बेनिफिट भी होता है। अब करने वाले हुई इसके एमसीक्यूज, इसमें देखना ध्यान से।
फर्स्ट क्या है कि इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, क्या प्रोवाइड करता है? हायर टैक्सेशन। ये भाई दिखने में आसान क्वेश्चन है पर एग्जाम टाइम पे यही चीज़ें आपको नहीं लगेगी। हायर टैक्सेशन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स है, फ्री सर्विसेज है। क्या इसका हो सकता है कि इंश्योरेंस तो है, इन दोनों को क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी, किस में होती है भाई ये चीज़? ए मैराइन में, फायर प्रॉपर्टी में, क्रॉप में या ट्रैवल में, कौन सी में हो जाएगी? सो गिरवी जो रखी जाती है प्रॉपर्टी वो फायर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में होता है। इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को लोन के बदले गिरवी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस जो है एनकरेज करता है, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, कीमैन इंश्योरेंस इज मेनली रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्टिंग इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस या प्रोटेक्टिंग टूरिस्ट और फार्मर, किसको क्या करता है ये? वही है भाई, ये प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं उनको, बिजनेस वगैरह जो होते हैं उनको, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस जो है एलिमिनेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ को एलिमिनेट करता है? डिपेंडेंसी को, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। इसका भी जवाब कमेंट में देना है। इंश्योरेंस हेल्प करता है बिजनेस की विच वे, किस वे में? रिस्क को बढ़ाता है, लॉस क्रिएट करता है, स्टॉप इन्वेस्टमेंट, या इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा भाई इसका? इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस जो है कन्वर्ट्स अनसर्टेन लॉसेज इनटू, किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है वो? एक्स्ट्रा टैक्स में कन्वर्ट कर देता है, या स्मॉल एंड फिक्स प्रीमियम में, या नो एक्सपेंसेस या हाई एक्सपेंसेस, किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है भाई? स्मॉल और फिक्स्ड प्रीमियम में ये जो है उसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है फुलफिल करता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स, कौन सी नीड्स को फुलफिल करता है ये? एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, वेदर प्रिडिक्शन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसको करता है? ए इसका आंसर हो जाएगा, एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट, इस चीज़ को फुलफिल करता है। अब आ जाते हुए नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, कुछ एक्ट और सेक्शंस देखने वाले हैं, फटाफट ये याद रख लेना। अब ये याद रखना है कि इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है, 1938, जिसमें क्या है कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ रेगुलेटिंग इंश्योरेंस इन इंडिया है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये सेक्शंस याद कर लो, इनमें क्या है कि सेक्शन 29 किसका है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की दी गई है। 64 वीबी किसका है, जिसमें नो रिस्क टू बी अज्यूम्ड अनलेस प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी बिना प्रीमियम के जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 40, सेक्शन 40 में क्या आ जाएगा भाई? सेक्शन 40 में कमीशन टू एजेंट्स, इसमें यानी सेक्शन 40 कमीशन टू एजेंट, एंड सेक्शन 38 में क्या आ जाएगा? नॉमिनेशन, क्या है? नॉमिनेशन, और इसमें जो है LIC 2015 में आता है ये। तो आप बस इतना याद रख लीजिए इसमें कि नॉमिनेशन जो होता है ना वो सेक्शन 38 के अंडर आता है, जो नॉमिनेशन होता है। और सेक्शन 45 के अंडर पॉलिसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पॉलिसी को जो है हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है सेक्शन 45 के अंडर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और LIC का एक्ट कौन सा है अभी? LIC का एक्ट है 1956, यानी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 सितंबर 1956, एंड नेशनलाइज्ड यानी इसमें लाइफ सेक्टर मोनोपोली कब तक आई? 2000 तक, ठीक है। सो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ये पूरी जो है अंडर किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, एंड जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड यानी इसमें क्या है? 4 कंपनीज क्रिएटेड अंडर, 4 कंपनी जो है इसके अंडर ये GIC जो है क्रिएट हुआ है। एंड इसमें जो है GIC किसके इक्वल है? जो होल्डिंग कंपनी होती है ना वो, एक तो होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी होती है, ये दो होती हैं भाई, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो है मेन कंपनी होती है, और इसके अंडर जो काम करती है ना वो सब्सिडरी कंपनी, यानी इसको आप लार्ज मान सकते हो, इसको आप स्मॉल मान सकते हो, ठीक है। ये है, तो इसमें GIC क्या है भाई? होल्डिंग कंपनी है, बट बाद में
यानी ये इंश्योरर बाद में री इंश्योरर ये हो जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है कि इफ़ेक्टिव यानी कब हुआ ये, 1 जनवरी 1973, एंड जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। नेक्स्ट, फिर है IRDA एक्ट 1999, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, टू रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। और इसमें ओपन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनीज जो इंश्योरेंस के लिए वो ओपन की जाती है, ठीक है, ये सब है। और जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म, और एक्ट कौन सा है 1999, और इसमें क्या है ये बिकम स्टेचुटरी बॉडी जो है 2000, और हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका, हैदराबाद में, ठीक है। सो ये है, इसके कुछ MCQs भी हैं, ये और देख लो, ये एक्ट और कर लेना। यानी अगर आपसे पूछा जाए मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा भाई, 1988, और इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जो मैंडेटरी ज़रूरी होता है, जिसमें डेथ, डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेजेस ये सारे कवर होते हैं। फिर मैराइन इंश्योरेंस एक्ट कौन सा भाई, 1963, ये याद रखने हैं कौन सा है, 1963, और इसमें कार्गो शिप्स जो है बाड़ा जिसको बोलते हैं, फ्लाइट वगैरह, सो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। नेक्स्ट एक्ट कौन सा है भाई, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और इसमें ये भी मैंडेटरी है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए, कुछ भी हैजार्डस या सब्सटेंसेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह में, सो उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस ये रूल्स वगैरह होते हैं जिसमें फास्ट, फ्री एंड कंप्लेंट रेजोल्यूशंस के अंडर, ये कौन से ईयर में आया था, 2017 में, ठीक है। और पॉलिसी होल्डर कंप्लीट सॉल्व विदाउट एनी कोर्ट, इसमें कोर्ट का जो है वहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं होती। और FDI इंश्योरेंस सेक्टर ये मैंने बताया ही था पहले, 26, 49 एंड 74, एंड अब जो है 2025 में जो है पूरा कंप्लीट 100%, जो 2025 का जो बजट आया था उसमें पूरा 100%। नेक्स्ट, फर्स्ट है IRDAI जो है इस्टेब्लिश कौन से एक्ट के अंडर, ये कर लीजिए कौन सा एक्ट के अंडर आ जाएगा, 1999, ये आप बताओगे। सेक्शन 64 भी जो ऊपर करवाया है इसमें क्या कौन से इसके अंडर आता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी है, इसमें किस में होता है भाई, पब्लिक लाइबिलिटी में, मोटर व्हीकल में, मैराइन में, या LIC एक्ट कौन से में होता है, बताइए। मोटर व्हीकल में होता है ये सब। नेक्स्ट, LIC वॉज क्रिएटेड अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर, LIC जो है एक्ट 1956 के अंडर जो है उसके अंडर होती है। एंड नेक्स्ट क्या है, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फॉर्म्ड अंडर, इसमें किसके अंडर फॉर्म्ड होती है ये GIC जो होती है भाई वो GIBNA एक्ट 1972, ये है। सो आज भी वही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है की है, इंपॉर्टेंस और कुछ एक्ट सेक्शंस जो है वो कंप्लीट किए हैं। साथ के साथ कंप्लीट कर लो, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस जो मैं करवा रही हूँ साथ के साथ कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं बाद में नहीं हो पाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अपना साथ के साथ चीज़ें जो है कंप्लीट करने की कोशिश करो।